अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आपको सेहत और आफियत अता फरमाए। नियाज भाई साहब को जो है जिस काम के लिए आपने बेड़ा उठाया है, जैसा आपने सवाला है इस मसले को आप कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इनको कबूल फरमाए। नियाज अहमद साहब आपने तो बताइए सर, ये बहुत बहुत मुबारक हो आप सब लोगों को। इस इलाके का क्या नाम है और यहाँ पर जो कम्युनिटी सेंटर बना हुआ है किस मकसद के लिए ये सेंटर बनाया गया है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बेइंतहा फज़ल व करम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका के हमारे इस मईको लेआउट में यहाँ जो तकरीबन 150 घर मुसलमानों के रहते हैं, यहाँ पर हमारे सलात फलाह का कोई निज़ाम नहीं था। हमारे ज़िम्मेदारों ने सोचा कि हम एक जगह ख़रीद कर जो है यहाँ सलात और फलाही काम शुरू करना चाहते थे। अल्लाह ताला ने इसको बेइंतहा कबूल फरमा लिया और उसके लिए हमें आसानी फरमा के दी। हमने ज़मीन ख़रीदी और हमारे साथी नौजवान साथी हमारे ट्रस्टी हैं, ये शाहिद अहमद साहब ट्रस्टी हैं। इन्होंने अपने इनके वालिद हमारे ट्रस्टी थे, उनके इंतकाल के बाद जब हमने इनसे गुजारिश की तो उन्होंने ये अजीम शान था ये हमारे मिल्लत कम्युनिटी सेंटर को इन्होंने तामीर करके दिया है। अल्लाह इनको बेइंतहा कबूल फरमाए। हम जो इसको जो है ये यहाँ पर सलात भी होगी और फलाही काम भी होगा। आपको मैं एक नुक्ते की बात बता देता हूँ कि अज़ां में जो है हय्या अल सलाह कहते हैं और नमाज की तरफ आओ करके कहते हैं, और हय्या अल फलाह तो फलाह की तरफ आओ। इसके लिए हमने फलाही काम करना चाहते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा कि हम यहाँ फलाही काम में पहले सबसे पहले तंदुरुस्ती के लिए लोगों के लिए जो है फ्री और हम जो है क्लिनिक खोलने जा रहे हैं और वहाँ पर जो हेल्थ कंसल्टेंट होते हेल्थ केयर सेंटर बना रहे हैं। फिर इसी के साथ जो है टेलरिंग इंस्टीट्यूट रहेगी, गरीबों यतीमों बेवाओं औरतों के लिए जो है हेल्थ सेंटर या उनके लिए टेलरिंग सेंटर खोल रहे हैं। फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर में जो है जैसा अभी आपने सुना कि हमारे उलमाए कराम और हमारे जो अनवर पाशा साहब ऑफिसर बता रहे थे कि स्किल डेवलपमेंट करने के लिए हमारे मुसलमानों के बच्चे बहुत बच्चे जो है ड्रॉप आउट हो जाते हैं, हाई स्कूल छोड़ देते हैं, वो अपने कमाने के काबिल नहीं रहते। उनको जो है स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देने के लिए हमने ये फ्लोर हमने कंप्यूटर का एक सेक्शन रखे हुए हैं। उसके बाद आपने देखा सलाद का ये कायम किए हैं, मुसल्ला देखा आपने। अल्लाह ताला ने उसको हमारे ज़िम्मेदारों ने बड़े खुश असलूबी के साथ उसको संवारा है, सजाया है, क्योंकि अल्लाह का घर है। हम अपने घरों को सजाते हैं, क्या अल्लाह का घर को सजाने में कितनी बड़ी बात होगी। अल्लाह का बेइंतहा फजल है। उसके बाद हमें ख़वातीन के लिए तीसरी मंजिल में उनके लिए एहतमाम करने जा रहे हैं कि ख़वातीन आकर बैठें, वहाँ इबादत करें और मुसलमान और ख़वातीन के जो मसाइल हैं उस पर उन्होंने संजीदगी से सोचें और कैसा उनके मसाइल को हल कर सकते हैं। ऐसा भी सब हमने उसका इंतज़ाम किए हैं। उससे ऊपर जो चौथी मंजिल है वहाँ पर जो है हम एक मिनी ऑडिटोरियम बनाने जा रहे हैं। वो ऑडिटोरियम का मकसद यही है कि वहाँ 50 सीटर का ऑडिटोरियम होगा और उस ऑडिटोरियम में जो है हम हमारे मुसलमानों के जो मसाइल हैं, हमारी कौम के जो मसाइल हैं, मिसाल के तौर पर हमारे मसाजिद को कैसे आबाद करना, हम जो है वहाँ के सदर सेक्रेटरियों को बुलाकर जो है उनको उनके मुकाम, उनका मर्तबा और उनके जो क्या जिम्मेदारियां हैं हमें उनको जो है आगाह कराएंगे। तो ये सब सरगर्मियां अंजाम दी जाएंगी। कुल 4 मंजिला इमारत है। कितने रुपये इस पर खर्च हो गए, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह हमने जगह खरीदी है 1 करोड़ 20 लाख रुपए से, और उसके बाद जो है इसको बनाने में जो है हमारे शाहिद भी ने तकरीबन 80 लाख रुपए तक इसे खर्च किए हैं, और फिर इसको संवारने में हमारे ज़िम्मेदारों ने तकरीबन 20-25 लाख रुपए खर्च किए हैं। हमें पैसों से कोई हिसाब किताब नहीं है। जिस जज्बात से इन्होंने किया है वो लाखों नहीं करोड़ों नहीं बल्कि बेहिसाब अल्लाह ताला उनको देने वाला है। हम चाहते हैं, ये मैं आखिरी बात कर रहा, हम चाहते हैं कि इसको हम सब मिलकर आबाद करना है और इसका फ़ायदा जो है कौम को पहुंचाना है। हमारी वजह यही है कि देखो भाई ये जो मुसल्ला हम बनाए जा रहे हैं ये मेडिटेशन सेंटर है। मैं हमारे हिंदू भाइयों से, हमारे दूसरे मज़हब के लोगों से भी हम गुजारिश करते हैं कि इस मेडिटेशन सेंटर में आप आकर बैठें, तुम्हें सुकून हासिल होगा, यहाँ तुम्हें सुकून मिलेगा। ये तो मेडिटेशन सेंटर रहेगा सबके लिए, सबके लिए, हाँ सबके लिए, सबके लिए, पूरे इलाके के लिए, सबके लिए, हर कौम के लिए। ये एक अजर का मामला है, एक सवाब का मामला है। अजर तो देने वाले अल्लाह ताला हैं। ये सिर्फ उम्मत के लिए काम किया, सो उम्मत के लिए, उम्मत और उम्मत के फ़ायदे के लिए बस। तो इससे जो है खिदमत अंजाम देने का जो मंसूबे बनाए हैं, टेलरिंग क्लास है, क्लिनिक है जी, और इसके आबाद रखने के लिए और क्या आप मशवरे यहाँ पर देना? और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आगे आने वाली हैं। हाँ, शुरुआत होने में शुरुआती तौर पर हमने अभी टेलरिंग, स्किल सेंटर और नमाज का एहतमाम किया।
इंशाल्लाह आगे चलकर और बहुत सी चीज़ें होंगी जिससे हर कौम के लिए और हर कम्युनिटी के लिए बेनिफिट हो सके। इससे ट्रस्ट से आपके वालिद साहब भी जुड़े हुए थे जी। और आप भी जो है इसमें शामिल हुए और अपना ताउन पेश किया। जी, क्या तो थे बस आपके वालिद साहब? अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और हमारे वालिद साहब की मगफिरत के लिए, उम्मत के बहुत- लिए, बहुत- बहुत- और अल्लाह की रजा के लिए करना चाहते हैं, आगे। बहुत बड़ी बात है। खैरियत आपकी? बड़ा ही हमारे खुशी की बात है कि आप हमारे इस इफ्तिताही मजलिस में आप शामिल हो गए, अपने मसरूफियात को आगे पीछे करके आप आ गए, आपने इसमें शामिल हुए और आपने ये तामीरी काम भी देखा और मजलिस में देखा आपने। आपकी क्या तासुरात थी इस ताल्लुक से? मुझे बहुत खुशी महसूस होती है कि मिल्लत वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर का आज इफ्तिताह कर रहे हैं और यहाँ पे कई फलाह के काम होने वाले हैं आगे चल के। मैं इसके लिए तमाम पूरी कमेटी को, जो मिल्लत वेलफेयर कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी है, उनके तमाम अहदेदारों को मैं मुबारकबाद देता हूँ और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसके डेवलपमेंट में कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए हमारी मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी इमदाद चाहिए, जो भी ताउन चाहिए, वो हम ज़रूर करेंगे। इसके बारे में आगे बात करूँगा ये कमेटी को, और हम जो भी हमारे तरफ से ताउन हो सकता है उसको करेंगे और ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। आपने बताया इनके, तो इस तरह के सेंटर हर इलाके में होने चाहिए। नहीं, हमने एडवांस कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए सोच रखा है कि बेंगलोर के चारों तरफ, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, चारों तरफ एडवांस कंप्यूटर ट्रेनिंग के सेंटर्स बनाने की एक प्लान बनाए हुए हैं। इंशाल्लाह इसकी बहुत जल्द तकमील होगी और हर कॉर्नर में बेंगलोर के हम चाहते हैं कि एक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर हो। बहुत शुक्रिया आपका, आपके जो कुछ आपने बताया है बहुत अच्छा लगा आपको। और आप क्या समझते हैं, आपके दोस्त जो बहुत देरीना आपके जो दोस्ताना ताल्लुकात हैं हमारे नियाज अहमद शरीफ साहब से, जिन्होंने इसका बेड़ा उठाया है, आप इनके बारे में क्या कहते हैं? इनके बारे में तो हम कहना तो बहुत कम है जो भी कहते हैं बहुत कम है। ये आप खुद देख रहे हैं कि ये क्या कर सकते हैं। कहते तो कम ही है लेकिन कर सकते बहुत है। मैं तो बताया इंशाल्लाह आगे चल के आप देखेंगे कि ये क्या कर सकते हैं। मैं तो आपको पहले ही बताया था कि मैं बात करने वाला हूँ, ये काम करने वाले हैं। बिल्कुल मैं इनके साथ रहकर तकरीबन 5 साल से इनके साथ हूँ। ये सिर्फ काम करने के आदमी हैं। इंशाल्लाह अंदर जज्बा है, ताउम्र आप इनके साथ ही रहिए। ये चीज ऐसी है इनको छोड़ने वाली नहीं है ये चीज। शुक्रिया जी, फरमाइए। नियाज अहमद साहब, आपको मुबारकबादी दी जाती है कि आज के इस मजलिस में, आज के इस तकरीब में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए और आप ही की हिमा पर, आपकी सरपरस्ती में, आपकी सदारत में ये काम अंजाम दिया। आपको ये कैसे आपके दिमाग में आया कि ये ऐसा काम करना चाहिए, ये करना चाहिए? आपको कैसे ये ख्याल आया, बताइए आप। ख्याल और जो भी है वो अल्लाह की देन है। अच्छा, अल्लाह जो जिससे जो काम लेना चाहते हैं वो लेते हैं। मैं काम करने वाला तो नहीं, मैं बातों का आदी नहीं हूँ, मैं काम करने वाला हूँ। जो भी है हम लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये काम करने का बड़ा शौक था बचपन से, और हमारे कौम के लिए कुछ खिदमत अंजाम देंगे वरना जी कर क्या फ़ायदा रहता है। इसलिए मैंने इस काम को अपने लिए मुंतखब किया और इसमें हमारे जो अहबाब मेरे दोस्त हैं, वाजिद साहब, उनका सब उनकी पैरवी के मुताबिक ये सब सर अंजाम हो रहा है। ये इदारा कायम हुआ 19 ये 2019 में कायम हुआ और यहीं से शुरुआत हुई हमारे ये छोटे से मुसल्ले में। इसमें बहुत सारे मरहले हमें पेश आए, मगर बाद में जो है इस जगह को खाली पाकर हम लोगों ने इसी जगह को कायम किया। और ये चूँकि हमारे बहुत करीब है इसलिए हम लोग यहाँ का सुपरवाइजिंग भी बहुत अच्छे तरीके से करे। कितने साल में तामीर हुआ? ये 1-1.5 साल के करीब, 1.5-2 साल के करीब पूरा हुआ।
आपने तामीर तो हुई लोगों ने किया, मगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, इसको संवारना है, इसको सजाना है, इसमें आपने अच्छी खासी दिलचस्पी दिखाई। क्या मकसद है आपका ये सब संवारने का, इसको सजाने का और इंफ्रास्ट्रक्चर देने का? क्या आज जो है देखो 2024 में जो है इंसान जो है बहुत आगे बढ़ चुका है। ये हर चीज अपनी इससे वो करना चाहते हैं जिससे माहौल अच्छा हो, एक इबादत गाह भी हो तो एक माहौल अच्छा हो जिससे खुशी और खुशी की ज़रूरत पड़ती है। इस जगह को इस काबिल बनाना हमारा काम है। ये नज़रिए से मैंने इस तरीके से किया है। शुक्रिया आपका है जी। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम साहब। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपने जो है हमारे साथ अव्वल से भी ही आप हमारे साथ, दरमियान में भी आपने हमारी रहनुमाई फरमाई है। हमें वक्तन फ़वक्तन आप हमें मशवरा देते रहे और हमारी हिम्मत अफजाई भी आप की है। आज आपने ये हमारे इफ्तिताही में शामिल हुए। आप तो यूएई में रहते ही और हमने दरख्वास्त की आपको कि आप शामिल हो जाए। हमें खदशा था कि आप आते ही या नहीं, मगर आपने वक्त निकाला और इतनी बड़ी कुर्बानी देकर आप यहाँ पर आए हैं। आप ये क्या तासुर लेके जाते हैं आज के इस हमारे इस प्रोग्राम से? अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत से सोसाइटीज़ हैं, ऑल ओवर इंडिया में हैं, बेंगलोर में हैं। कोई ऐसी सोसाइटी जो कायम ही हो, जो दे वांट टू सर्व एंड दे वांट टू सर्वाइव। तो आप सर्वे करना चाह रहे हैं और सर्वाइव भी होना चाह रहे हैं, और ये वाइस वर्सा है। इफ यू आर सर्वाइविंग देन ओनली यू कैन सर्विंग। ये अच्छा कॉन्सेप्ट आपने बताई है कि हमने तो सोचा है कि हम जो है सर्विस करेंगे, मगर सर्वाइविंग एंड सर्विसिंग इट्स अ वेरी मैसेज यू आर गिविंग। व्हाट इज इट दैट यू वांट टू से? इट्स वन थिंग इज, जैसा आप मैंने अब ये इमारत देखी, देखा मैंने ये इमारत देखा, जिस हिसाब से आपने, जिस जद्दोजहद से आपने बनाया है इस इमारत को, तो ऐसे ही नहीं बनाया, कुछ सर्व करने के लिए बनाया। यहाँ पर मुसल्ला है, मुसल्ला तो एक है, बाकी के जो एक्टिविटीज जो आप बता रहे हैं, आपके जो प्लान्स बता रहे हैं, दिस इज एन रिक्वायरमेंट ऑफ द आवर। यही तो चाहिए लोगों को कि यहाँ पर आप ट्रेन भी करेंगे, स्किल डेवलपमेंट के लिए आप encouragement करेंगे। हाँ, यू आर गोइंग टू अपॉइंट अ गुड ट्रेनर्स, you want to train everyone right from religious entity। वो तो ठीक है, वो तो मैं जान लिया, आप बता रहे थे, मगर ये सर्वाइवर के बारे में जो बता रहे हैं, सर्वाइव क्या है आपने बता रहे थे? का ये है कि भाई लोगों को आना चाहिए, ऐसे इदारों में ज्वाइन होना चाहिए। दे वांट टू कंट्रीब्यूट, उनकी जिंदगी की कमाई लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है चंदा दे के भेज दिए, नहीं, दे वांट टू इन्वेस्ट इनटू इट। अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप अपनी कौम को आगे ले जाएंगे, उसको बरकरार रखेंगे, अदरवाइज यू विल पेरिश। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जो है सर्वाइव होना चाहिए। ये सिर्फ इदारे बन गए, इमारतें बन गई, काफी नहीं है। कुछ चंदा दे दिए वो नहीं है। हम भी चंदा ही वसूल करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हम सर्वाइव भी करना चाहते हैं, अब सबको मिला के ले जाना चाहते हैं। इंशाअल्लाह आपकी जो आपको ये पब्लिक आके आपकी सर्विस को कब बधाई देगी कि व्हेन यू परफॉर्म, पीपल नीड्स रिजल्ट। इफ यू डोंट प्रोवाइड रिजल्ट, विजिबल रिजल्ट, हवा में बात नहीं, विजिबल रिजल्ट, अगर आप रिजल्ट दें, देखें लोग आपके कैसे आके हाथ पकड़ेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छी बात। शहर बेंगलुरु के माइको लेआउट में मिल्लत वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर और मुसल्ले का शानदार इफ्तिताह मिल्लत के ही चंद वजीफेयाब सरकारी अफसरों की कोशिश से कायम हुआ मिल्लत वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर। जी हाँ दोस्तों, इस सेंटर की सबसे बड़ी खुसूसियत सलाह व फलाह का पैगाम है, यानी नमाज और पूरी सोसाइटी का वेलफेयर इस सेंटर का मकसद है। 4 अगस्त 2024 बरोज़ इतवार जमीयत उलमा हिंद कर्नाटक के सदर मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी, बेंगलुरु सिटी जामिया मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान रशादी की दुआओं के साथ मिल्लत वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर का
इफ्तिताह अमल में आया। ये जिन मकासद के तहत ये तामीर किया गया है उन मकासद में भरपूर इस्तेमाल की तौफीक अता फरमा। इस पूरे इलाके में यहाँ से खैर के भलाई के पहुँचने के फैसले फरमा। एला इलाके के गैरों को भी इससे फायदा पहुँचाने का फैसला फरमा। हर एक को इससे करीब आने और फायदा उठाने का जज्बा पैदा फरमा। 4 मंजिला इस सेंटर में जदीद सहूलियात से आरास्ता मुसल्ला कायम किया गया है, जहां मर्द हजरात व खवातीन के लिए नमाज का अलग अलग इंतजाम रहेगा। मुसल्ले को इतना दीदा ज़ेब और खूबसूरत बनाया गया है कि यहाँ कदम रखते ही खुशी महसूस होने लगती है और पाक परवरदिगार की इबादत पूरी खुशू व खुजू के साथ अंजाम दी जा सकती है। इस मुसल्ले को तमाम जदीद सहूलियात से आरास्ता किया गया है। मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने नमाज ज़ोहर पढ़ाते हुए इस मुसल्ले का इफ्तिताह किया, जबकि मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी ने दुआ फरमाई। मिल्लत वेलफेयर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी और एजुकेशन डिपार्टमेंट के रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर अब्दुल वाजिद कहते हैं कि अजान के ज़रिए सलाह व फलाह का पैगाम दिया जाता है। अजान के इसी मकसद को, इसी पैगाम को सामने रखते हुए इस कम्युनिटी सेंटर को सलाह व फलाह का मरकज़ बनाने की कोशिश की गई है। यहाँ एक जानिब नमाज अदा की जाएगी, पाक परवरदिगार की इबादत की जाएगी, तो दूसरी तरफ हेल्थ सेंटर, टेलरिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर कायम करते हुए मुख्तलिफ तालीमी समाजी फलाही खिदमात इस सेंटर के ज़रिए अंजाम दी जाएंगी। इफ्तिताई तकरीब के मौके पर उलमाए कराम और अमायदीन ने मिल्लत वेलफेयर ट्रस्ट की इस मुनफरिद कोशिश की तारीफ व सताइश की और इस तरह की खिदमत को वक्त की ज़रूरत करार दिया। ट्रस्ट के सदर नियाज अहमद, शिवमोगा से आए इंडस्ट्रियलिस्ट मोहम्मद इब्राहिम, महकमा स्किल डेवलपमेंट हुकूमत कर्नाटक के कंसल्टेंट अनवर बादशाह, मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सदर इकबाल अहमद सिद्दीकी और दीगर ने अपने ख्यालात का इजहार किया और इस सेंटर की तरक्की के लिए कीमती मशवरे पेश किए। मिल्लत वेलफेयर ट्रस्ट के तहत वैसे तो गुज़िश्ता कई सालों से समाजी व फलाही खिदमात अंजाम दी जा रही हैं। चंद साल कबल इस ट्रस्ट ने ज़मीर अहमद साहब की जगह 1 करोड़ 20 लाख रुपये में खरीदी। ज़मीर अहमद ने इस रकम में 20 लाख रुपये माफ़ कर दिए और बाकी रकम ट्रस्ट के अरकान और मुखय्यर हजरात के ताउन से हासिल हुई और यहाँ जगह खरीदी गई और इस जगह पर इमारत की तामीर शाहिदुर रहमान ने अपने सरफ़े खास से अंजाम दी है। शाहिदुर रहमान और उनके भाई शकीब अरफात ने अपने वालिद मोहतरम मरहूम अलहाज गौस पाशा साहब के ईसाले सवाब व दुआए मग़फ़िरत के लिए ये आलीशान इमारत मिल्लत वेलफेयर ट्रस्ट के लिए तामीर करके दी है। बहरहाल मिल्लत वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर की खिदमत और इस सेंटर से वाबस्ता तमाम अफराद इस जज्बे के साथ खिदमत अंजाम दे रहे हैं कि यही है इबादत, यही दीनो ईमा के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।